साल 2006 उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में धार्मिक हिंसा भड़की हुई थी। इसी हिंसा में आजमगढ़ के एक स्टूडेंट लीडर अजीत सिंह की मौत होती है, जिसकी 13वीं में खुद तब के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए अपने काफिले के साथ निकलते हैं। लेकिन आजमगढ़ के रास्ते में ही तकिया गांव में उनके काफिले पर एक भयानक हमला किया जाता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के कई समर्थक बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा कर्मियों को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती है, जिसमें एक इंसान की मौत हो जाती है और पूर्वांचल में एक बार फिर से हिंसा और भड़क उठती है। आपने कई बार इस वीडियो को देखा होगा। योगी आदित्यनाथ इस वीडियो में इसी घटना का जिक्र करते हुए भावुक हुए थे और तब मुलायम सिंह यादव का शासन था। लेकिन समय की एक खास बात होती है कि वह हमेशा बदलता है। एक समय जिस नेता पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, वही नेता यूपी का 2 बार सीएम बन चुका है और ऐसा करने वाले योगी आदित्यनाथ इकलौते सीएम हैं। तो आज हम आपको योगी आदित्यनाथ की ही कहानी सुनाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। बचपन से ही वह बहुत ही प्रतिभाशाली और होनहार थे। उन्होंने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वह समाज की सेवा करेंगे, ऐसा उनके पिता बताते हैं। समाज सेवा करने के लिए वह गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अपनी मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अद्वैतनाथ से होती है और यही मुलाकात योगी आदित्यनाथ के जीवन को पूरे तरीके से बदल कर रख देती है। महंत अद्वैतनाथ गोरखपुर मठ के हेड प्रीस्ट थे और गोरखपुर के सांसद थे। वह खुद दिग्विजय नाथ के शिष्य थे, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी में से एक थे। महंत अद्वैतनाथ से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से अपने पिछले जीवन यानी अजय मोहन सिंह बिष्ट के जीवन को खत्म कर दिया और उन्हें मिला एक नया नाम, योगी आदित्यनाथ। 1994 में महंत अद्वैतनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ में महंत अद्वैतनाथ के गुरु दिग्विजय नाथ की छवि दिखती थी। 1998 में पहली बार गोरखपुर से वह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, क्योंकि खुद महंत अद्वैतनाथ का उन्हें समर्थन प्राप्त था। 1998 में वह सबसे कम उम्र के सांसद बनते हैं लोकसभा में। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वह लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद चुने जाते हैं। लोकसभा के अंदर उनकी अटेंडेंस 77% है। 284 सवाल उन्होंने पूछे और 56 डिबेट में वह शामिल हुए। इसी से आप समझ सकते हैं कि वह अपने काम को लेकर कितने समर्पित हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से एक आरोप लगता रहा है कि वह भड़काऊ भाषण देते हैं, खासकर एक समाज को लेकर। उनके कई ऐसे भाषण इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसमें वह खुलेआम एक समाज के प्रति हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने सीएम का पद संभाला, तब से उनकी हेट स्पीचेस में कमी तो आई है, लेकिन सांसद के तौर पर भी आप किसी खास समाज के प्रति नफरत नहीं फैला सकते, क्योंकि आप सभी के सांसद हैं, ना कि किसी एक समाज के। 2017 में बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में जीतती है और योगी आदित्यनाथ बनते हैं यूपी के सीएम। सीएम के लिए बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाती है और यहाँ से शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा बनने की कहानी। शासन में आते ही उन्होंने कई ऐसे एक्शन लिए जिससे काफी लोग खुश हुए थे, जैसे गौ तस्करी पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालय में पान गुटखा पर प्रतिबंध और मंचलों को पकड़ने के लिए रोमियो स्क्वाड। योगी सरकार ने विकास दुबे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली नेताओं की
अवैध संपत्ति को बुलडोजर से खत्म कर दिया, जिसके लिए उन्हें एक नया नाम भी दिया गया जो कि है बुलडोजर बाबा। हालांकि बुलडोजर जस्टिस को लेकर अभी भी लोग पूरे तरीके से सरकार के साथ नहीं हैं, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ है। जी हाँ, यह बात सही है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में यूपी की तस्वीर बदली है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अभी भी बहुत ही ज्यादा क्राइम और करप्शन होता है, जैसे हाथरस कांड या फिर यूपी शिक्षक भर्ती स्कैम। यह बताता है कि अभी भी योगी जी को यूपी में बहुत काम करना बाकी है। खैर, अपने अच्छे काम के बदौलत 2022 में यूपी की जनता फिर से योगी आदित्यनाथ को चुनती है। फिलहाल उन्हें पूरे देश का सबसे लोकप्रिय सीएम माना जाता है और कई लोग उन्हें अगला पीएम के तौर पर भी देखना चाहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब योगी जी पूरे भारत में यूपी को एक मिसाल बना दें, जैसे मोदी जी ने गुजरात को पूरे देश में के लिए एक मिसाल बनाया था। खैर, आप योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगली वीडियो हम किस नेता पर बनाएं हमें यह भी आप बता सकते हैं।